हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हमने यहाँ से सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जून 2023 में पूछे हुए CSIR नेट में पूछे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। तो यहाँ से अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन से पूछे हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पार्ट बी से लिया हुआ क्वेश्चन कहता है फॉर द अननोन y 0 1 इंटरवल टू r कंसीडर द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमें यहाँ से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पर y0 इक्वल्स टू y एट 0 इक्वल्स टू y एट 1 इक्वल्स टू 0 है, साथ ही y डबल डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0 हमें प्रॉब्लम दी। इट इज गिवन दैट द अबव बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये गिवन, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ से पार्ट बी का क्वेश्चन है तो ये ध्यान देने की बात है, यहाँ से सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सीधी सी बात है, हम ऑप्शन को पुट करके क्यों ना इजीली इसे सॉल्व कर लें। इनकेस अगर आप मान लीजिए पहले ऑप्शन में हमने पुट किया और पहले में ही करेक्ट आंसर मतलब सेटिस्फाई होगी क्वेश्चन, तो ये करेक्ट है, बाकी तो हमें चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करें, हमें यहाँ से करने गिवन है ये, तो अब अगर इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन y कैन बी रिटर्न एज ए 2 इंटीग्रेशन 0 टू x, यहाँ से आ जाएगा 0 टू x, यहाँ से आ जाएगा t इंटू 1 माइनस एक्स, वाई डी टी आ जाएगा प्लस ऑफ, अगर हम यहाँ से नेक्स्ट में रखें प्लस 2 इंटीग्रेशन x2, यहाँ से आ जाएगा x टू 1 आएगा, x टू 1 यहाँ से इंटरवल के अकॉर्डिंग ही हमने लिया है। नेक्स्ट आएगी वैल्यू x इंटू 1 माइनस टी, वाई डी टी आ जाएगा यहाँ से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करना है। तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल इक्वेशन का सीधा सा तरीका है, यहाँ से डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन आप अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही हम इस पर यहाँ से डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से इस पर डिफरेंस y डैश लगाएंगे, y डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस में आ जाएगा यहाँ से t y t dt y dt आ गए हैं यहाँ से हमारे पास प्लस। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट यहाँ पे पुट कर देनी है t की जगह। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आ गया, और साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से y प्लस लोअर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अपर लिमिट तो यहाँ से पहले से एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, मल्टीपल में 1 आ गया। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0 प्लस सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे। 2 इंटीग्रेशन x टू 1 आ गया, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस टी वाई डी टी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। और यहाँ से अपर लिमिट कांस्टेंट और वैल्यू 0 देगी, लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास x इंटू 1 माइनस एक्स वाई और साथ ही माइनस ऑफ 2 आ गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते, जैसे कि हम यहाँ से ये देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है, प्लस और माइनस साइन में है, तो यहाँ से आपस में कैंसिल आउट होगी। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे y डबल डैश इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू x, यहाँ से हमारे पास सीधी सी बात है, यहाँ से x की कोई टर्म ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन आएगा 0। तो यहाँ से अब अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ से एक्स वाई आ गया प्लस। सेम केस में हम यहाँ से लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट में आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस, लोअर लिमिट के लिए माइनस लगा दिया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसको आप आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास माइनस का 2xy माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 2xy, यहाँ से ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई, y डबल डैश इक्वल्स टू आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 2y। तो इसको हम यहाँ से y डबल डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0 भी तो लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से देखो, आपको इक्वेशन यही तो दी हुई है, यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई यही तो है, y डबल डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0। साथ ही अगर आप बाउंड्री कंडीशन चेकआउट करना चाहें, y एट 0 देखें तो y एट 0 यहाँ से ये है, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 की मिड में इंटीग्रेशन 0 आ गया यहाँ से इस टर्म में, और सेम केस में यहाँ से 0 से मल्टीपल होने की वजह से 0 आ गया, तो ओवरऑल वैल्यू 0 में गई। सेम केस में y एट 1 अगर देखोगे, यहाँ से 1 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन, ये तो टर्म वैसे 0 में गई, और यहाँ से अगर 1 पुट करोगे इसकी जगह तो 1 माइनस 1 0 आ गया, तो बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे आपको चेकआउट करने की ही जरूरत नहीं थी, और इन केस अगर आप चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन में यहाँ से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। So as in the next question, let lambda 1 is less than lambda 2 be two real characteristic number for the following homogeneous integral equation। यहाँ से ये हमें homogeneous integral equation यहाँ से given है दोनों। अब साथ ही हमें कहा गया एक के लिए lambda 1 और lambda 2 वैल्यूज है कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स में, एक के लिए mu1 और mu2 है, mu1 लेस देन mu2 एंड lambda 1 लेस देन lambda 2, इस तरीके से लेनी है और इनके मिड में हमें रिलेशन बताना है। तो अब अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या प्रोसेस काम मिलेंगे, ऐसे मैंने प्रीवियस वीडियोस आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को।
तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ से ये गिवन, इसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ से इसमें हमें जो वैल्यू दी हुई है ये तो दी हुई है साइन ऑफ एक्स प्लस टी, साइन एक्स प्लस टी का एक्सपेंशन कर ले, ये हमारे पास क्या आएगा साइन एक्स कोस टी प्लस ऑफ कोस एक्स साइन टी, यही तो वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ से ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने अल्फा 1 1 अल्फा 2 2 अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1 मैट्रिक्स निकालनी हुई है हमारे पास, यहाँ से कर्नेल है, कर्नेल ऑफ एक्स टी। तो अगर अल्फा 1 1 हम फाइंड आउट करें तो अल्फा 1 1 की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन 0 टू हमारे पास यहाँ से अपर लिमिट क्या ली हुई है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 पाई ली हुई है, तो यहाँ से हम लेंगे 0 टू 2 पाई, यहाँ से हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्स। यहाँ से अगर इस फंक्शन की बात करें h1g1 h2g2 हमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसका साइन एक्स लेंगे और यहाँ से हम देखेंगे तो इसके लिए हम यहाँ से कोस एक्स लेंगे, तो साइन एक्स कोस एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें ये वैल्यू ये लिखी जा सकती है इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ये साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं और dx। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 0 आती है। सेम प्रोसेस हम इसमें लगाएंगे अल्फा 1 2 के केस में अगर हम यहाँ से देखें तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ही हमने लेना है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 है तो इसके लिए साइन x आ गया और 2 लिया हुआ है तो 2 के केस में इसका नेक्स्ट फंक्शन लेंगे। लाइक अगर इसके हम कंपेरिजन करें h1g1 से, यहाँ से h1g1 प्लस h2g2 से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से पहला फंक्शन h1 आ गया, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा 1 1 लिया तो h1 h2 लिख दिया और अल्फा 1 2 लिखा है तो h1 g2 लिया है, तो यहाँ से साइन x आ गया। साइन x के नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से साइन स्क्वायर x आ जाएगा dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x बना है हमारे पास यहाँ से, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू 2 पाई करेंगे, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास पाई आ गई। इसी तरीके से अल्फा 2 1 फाइंड आउट करोगे तो अल्फा 2 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 2 1 की वैल्यू हमारे पास बनेगी यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू पाई, और रेस्पेक्टिवली अल्फा 2 2 की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx आ जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0। अब इसको हमने मैट्रिक्स में पुट करना है, मैट्रिक्स में अगर पुट करेंगे तो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस ऑफ अल्फा 1 2 माइनस ऑफ अल्फा 2 1 1 माइनस अल्फा 2 2 लैम्डा अल्फा 2 2। अगर इस मैट्रिक्स के हम यहाँ से रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो पहले इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने पर इसके रूट्स फाइंड आउट करने, तो इसकी पहले मैट्रिक्स बनेगी 1 माइनस अल्फा इंटू 0 माइनस ऑफ लैम्डा, यहाँ से लैम्डा भी आएगा आपके पास, माइनस लैम्डा पाई माइनस ऑफ लैम्डा पाई एंड 1 माइनस लैम्डा इंटू 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप यहाँ से इक्वल्स टू 0, अगर इसके रूट्स फाइंड आउट करें तो ये मैट्रिक्स तो हमारे पास ये तो बन रही है 1 माइनस लैम्डा पाई माइनस ऑफ लैम्डा पाई एंड 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो अगर हम इसके रूट्स देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 1 माइनस ऑफ लैम्डा पाई सो इन केस अगर हम यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन राइट आउट करें साई ऑफ एक्स में हमें यहाँ से जो कर्नेल गिवन है वो कर्नेल यहाँ से हमें के ऑफ एक्स टी क्या कहती है कोस ऑफ एक्स प्लस टी, तो इसको अगर हम राइट आउट करें ये है हमारे पास यहाँ से कोस एक्स प्लस टी का हम यहाँ से एक्सपेंशन कर दे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास कोस एक्स कोस टी प्लस ऑफ साइन एक्स माइनस आएगा इसमें हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन एक्स साइन टी, ये हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं। तो अल्फा 1 1 फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर देते हैं। यहाँ से अल्फा 1 1 में ये लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से सिंप्लीफाइड वैल्यू पाई बाई 2 ही तो आएगी यहाँ से, बिकॉज ऑफ कोस 2 2 में सिंप्लीफाई करेंगे कोस 2 थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई कर देंगे इंटीग्रेशन करके। सिमिलरली अगर अल्फा 1 2 की बात करें तो अल्फा 1 2 की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ से पहले वाले में 0 टू 2 पाई लिया था, इस केस में 0 टू पाई लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ से जो लिमिट दी हुई हमने उसका ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें अल्फा 1 2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ साइन 2x बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस में हमारे पास अल्फा 2 1 आएगा। अब हमने निकालना है अल्फा 2 2 की वैल्यू आएगी हमारे पास इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू पाई माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हियर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से अगर मैट्रिक्स में वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस यहाँ से लैम्डा की जगह म्यू दिया 1 माइनस पाई बाई 2 आएगा, म्यू इंटू पाई बाई 2 0 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 0 और यहाँ से 1 प्लस म्यू पाई बाई 2 आ गया इक्वल्स टू 0 आएगा हमारे पास। यहाँ से डिटर्मिनेंट को अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी 1 माइनस म्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0 आएगा।
म्यू की 2 वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 2/पाई। अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ से क्या क्या वैल्यू दी हुई है, μ1 और μ2 की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें μ1 लेस देन μ2 हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो यहाँ से μ1 की वैल्यू तो आएगी -2/पाई, μ2 की रेस्पेक्टिव वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब अगर ऑप्शन से चेकआउट करें, 1 बाय 1 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन इसलिए। तो अब अगर आप यहाँ से देखते हो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, यहाँ से λ1 और λ2 की वैल्यू रेस्पेक्टिवली देखिए। λ1 की तो वैल्यू आई थी हमारे पास 1/पाई, λ1 इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास बना था, यहाँ से अगर वैल्यू देखिए, एक तो आई है -2/पाई, एक आई थी -1/पाई, एक वैल्यू आई है 1/पाई और एक वैल्यू आई है 2/पाई। तो यहाँ से ये 2/पाई तो μ2 की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से ये तो दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग μ2 की वैल्यू, और ये वैल्यू μ1 की है रेस्पेक्टिवली, λ1 की λ2 की है। अब अगर इन्हें ऑर्डर में हम देखें तो μ1 की वैल्यू λ1 से लेस है, λ1 की वैल्यू λ2 से लेस है, और λ2 की वैल्यू μ2 से लेस है। यही ऑर्डर है हमारे पास यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, रेस्पेक्टिवली जो ऑप्शन सेकंड है वो डिस्कार्ड हो गया, इस ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर इनका मॉड्यूलस देखें μ1 माइनस λ1 का, इनका अगर हम मॉड्यूलस देखें माइनस करके, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से -1/पाई विच इज इक्वल टू मॉड लेने से प्लस आ जाएगा, यहाँ से +1/पाई आ गया रेस्पेक्टिवली, यहाँ से भी वैल्यू 1/पाई ही आएगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यही तो कहता है दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों का डिफरेंस। तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास यहाँ से ये फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1/पाई आ रही है, ना कि 1/पाई इक्वल टू 2/पाई। तो ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।